इंतजार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों की बात है, बेदार हो जाए, बेदारी के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि अता का ऐसा समंदर कहाँ से लाओगे, अता का ऐसा समंदर कहाँ से लाओगे, हुजूर जैसा पैगंबर कहाँ से लाओगे। अता का ऐसा समंदर कहाँ से लाओगे, हुजूर जैसा पैगंबर कहाँ से लाओगे। और दरे रसूल से खैरात हमने पाई है, हमारे जैसा मुकद्दर कहाँ से लाओगे। दरे रसूल से खैरात हमने पाई है, हमारे जैसा मुकद्दर कहाँ से लाओगे, हमारे जैसा मुकद्दर कहाँ से लाओगे। आइए हजरत बिला तखीर मैं गुजारिश करूँ बड़ी अदब व एहतराम से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएं। सामईन आपका बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। एक बार नारे की तकरार कर ले, नारे तकबीर, और बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, दयारे हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ खाबीदा मुकद्दर को जगाया जाए, आओ खाबीदा मुकद्दर को जगाया जाए, हुक्म आका पे अमल करके दिखाया जाए। परचमे दीने नबी आए नजर चारों तरफ, इस तरह परचमे इस्लाम उठाया जाए। परचमे दीने नबी आए नजर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अश्शिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व महब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अख़ियार हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ बड़ी तेज़ी से रवां दवां है। मैं कोई लंबी चौड़ी और मक़सूद तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तकरीर ख़त्म होगी और सलातो सलाम पर इस महफिल का इख्तिताम होगा।
बड़ी शानदार तकरीर आपने मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब ज़ीदा मजदूह से समाअत की। बड़ी शानदार शानदार नातें आपने सुनी और आप दयारे हुजूर हाफिज़ मिल्लत में इस तरह की महफिलें और जलसे बराबर करते ही रहते हैं। बिलाशुबहा इस वक्त पूरी दुनिया में हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतों व रिज़वान का फैज़ान सावन भादो की तरह बरस रहा है। दुनिया के जिस खित्ते जिस इलाके में जाइए आपके तलामिज़ा, आपके मुतवस्सिलीन, आपसे फैज़ उठाने वाले मौजूद हैं और हर जगह हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतों व रिज़वान का परचम इक़बाल बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ स्टेज पर शहजादे हुजूर मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती जमाल मुस्तफ़ा क़ादरी प्रिंसिपल जामिया अमजदिया रिज़विया घोसी तशरीफ़ फरमा हैं। आज की तारीख हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख है। 22 जुमादल आखिरा को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ। तो मैं भी सोच ही रहा था कि किस मौजू पे तकरीर करूं, तो समझ में आया कि इसी मौजू पे तकरीर करके हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करूं। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में मुमताज, सारे रसूलों में मुमताज, यहाँ तक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया और मुरसलीन आए सब आपका खुतबा पढ़ते हुए तशरीफ लाए। सब ने अपने मानने वालों को ये हुक्म दिया, ये पैगाम दिया कि आखिरी नबी का ज़माना मिले तो ज़रूर ज़रूर तुम लोग उन पर ईमान लाओ, उनकी मदद और नुसरत करो। और ये खुद उनका हुक्म नहीं था बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ने सारे नबियों से आलमे अरवाह में ये वादा लिया था कि जब हमारे आखिरी नबी का ज़माना तुमको मिल जाए तो तुम ज़रूर ज़रूर उन पर ईमान लाओगे और उनकी मदद और नुसरत करोगे। चुनांचे सारे अंबिया और मुरसलीन उसी वादे के मुताबिक अपनी अपनी कौमों को ये पैगाम सुनाते रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी कौम, अपने खित्ते, अपने कबीले के नबी नहीं बल्कि पूरी कायनात के नबी बनकर तशरीफ लाए, बल्कि सारे नबियों के नबी, सारे रसूलों के रसूल बनकर तशरीफ लाए। इसीलिए शबे मेराज जब बैतुल मक़दिस में सारे नबियों की सफ़ें लगी हुई थी और इमाम का इंतज़ार हो रहा था, तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार होकर वहाँ तशरीफ़ लाए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर आपका इस्तक़बाल किया। हुजूर ने फरमाया आप आगे बढ़ें और नमाज पढ़ाएं। तो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, आज इस मुसल्ले पर वो नबी खड़ा होगा जो सारे नबियों का इमाम बनकर आया है, और इस मुसल्ले पर कोई और नहीं खड़ा होगा बल्कि आप खड़े होंगे, आप सारे नबियों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हमारे पैगंबर को आगे बढ़ाया
और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों की इमामत फरमाकर ये साबित कर दिया कि आप सिर्फ नबी नहीं बल्कि सारे नबियों का इमाम और मुक्तदा बनकर तशरीफ लाए। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस सरजमीन पर मेरे सरकार पैदा हुए, अल्लाह ने उस सरजमीन को भी मुमताज फरमा दिया। मेरे सरकार जहां आराम फरमा है, जमीन का वो हिस्सा जो जसदे पाक से लगा हुआ है वो अर्श आजम से भी अफजल है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ लाए वो जमाना खैरुल कुरून कहलाया। आप जिस उम्मत में तशरीफ लाए उसको खैर उम्म का लक़ब दिया गया। आप पर जो किताब नाजिल हुई वो तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल करार पाई और अज़वाजे मुतहरात की हैसियत से जिन औरतों का आपके लिए इंतखाब किया गया वो कायनात की तमाम औरतों में सबसे अफजल करार पाया। सुभान अल्लाह। और इस पूरी कायनात में जो इंसान सबसे अफजल थे अंबिया और मुरसलीन के बाद, उनको अल्लाह ने आपकी सोहबत और आपके दीन की रिफाकत के लिए मुंतखब फरमाया और उनको सहाबा बना दिया। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी के सहाबा की शान इतनी बुलंद है, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलाइका अस्हाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफजल हाज़िहिल उम्मा व अबर्रहा क़ुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफन इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबति नबिय्यिही व लिइक़ामति दीनिही। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ये इस उम्मत में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं। इनके कुलूब सबसे ज्यादा तकवा और परहेजगारी वाले हैं और इल्म में ये सबसे ज्यादा गहराई और गिराई रखते हैं। तकल्लुफाते दुनिया से बहुत दूर है। ये वो मुकद्दस नफूसे कुद्सिया हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब की सोहबत और उनके दीन की नुसरत व हिमायत के लिए उन्हें मुंतखब फरमा लिया। इसीलिए सहाबे किराम को अल्लाह ने वो दर्जा अता फरमाया, वो रुतबा अता फरमाया कि अगर एक लम्हे के लिए भी उस सहाबी ने ईमान की हालत में नबी के चेहरे को देख लिया और यकीनन उनका ईमान पर खात्मा हुआ, तो बड़ा से बड़ा गौस और कुतुब भी उस सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफqa मिस्ल उहदिन ज़हबन लम यबलुग मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु। मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो, इसलिए कि अगर तुम लोग उहद पहाड़ के बराबर सोना रब की बारगाह में खर्च करो और मेरा सहाबी एक मुद दो मुद जौ रब की बारगाह में खर्च करे तो उस जौ पर इतना सवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे सोने के पहाड़ पर भी उतना सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई भी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। और कुरान अजीम में अहादीस नबुविया में एक दो नहीं बेशुमार नसूस मौजूद हैं। कुरान अजीम में अल्लाह ने मुतअद्दिद आयात में अपने सहाबा की अजमत शान को बयान फरमाया। उन्हीं आयतों में से एक आयत ये भी है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व तुम में जो लोग फतेह मक्का से पहले जानो माल की कुर्बानी पेश करते रहे और जिन्होंने फतेह मक्का के बाद जानो माल की कुर्बानी पेश की, क्या ये दोनों तबके बराबर हैं? नहीं, जिन्होंने फतेह मक्का से पहले जानो माल की कुर्बानी पेश की उनको अल्लाह ने दर्जों फजीलत अता फरमाई, इसलिए कि उन्होंने बहुत परेशानियां झेली, बहुत मशक्कतें उठाई, दुश्मनों के तकालीफ को बर्दाश्त किया। इसलिए फतेह मक्का
मक्का से पहले ईमान लाने वाले सहाबा को अल्लाह ने दर्जों फजीलत अता फरमाई, मगर एक नुक्ते पर सारे सहाबा को जमा फरमा दिया। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है, इसलिए हर सहाबी जन्नती है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती हैं, उमर इब्ने खत्ताब जन्नती हैं, उस्मान गनी जन्नती हैं, अली मुर्तजा जन्नती हैं, अशरा मुबशरा जन्नती हैं। ठीक उसी तरह हजरत अमीर माविया भी जन्नती हैं, हजरत अबू सुफियान भी जन्नती हैं, हजरत तलहा और जुबैर भी जन्नती हैं, यहाँ तक के सारे सहाबा जन्नती हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया। बेशक बेशक। इसलिए हम अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि सारे सहाबा जन्नती, सारे सहाबा फलाह याफ्ता है, सारे सहाबा मग़फ़िरत याफ्ता है, सारे सहाबा को अल्लाह ने अपनी रजा की सनद अता फरमाई। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जो सहाबा में मुहाजिरीन और अंसार हैं और जिन्होंने इखलास के साथ उनकी पैरवी की, सबसे अल्लाह राजी है और ये अल्लाह से राजी है। तो अब बताओ हमारा अकीदा सहाबा के बारे में क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि अल्लाह जब उनसे राजी है तो हम उनसे राजी हैं। जिससे अल्लाह राजी हो उससे कोई मुसलमान नाराज नहीं हो सकता। जिसको अल्लाह जन्नती फरमाए उसको कोई मुसलमान जहन्नमी नहीं कह सकता। जिनको अल्लाह फलाह याफ्ता फरमाए उनको कोई भी मुसलमान गैर फलाह याफ्ता नहीं कह सकता। जिनको अंबिया और मुरसलीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा अजमत और फजीलत अता फरमाई है, तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल सबसे आला सहाबे किराम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और इन सहाबा में भी दर्जा, अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल सहाबा, और उन सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सिद्दीक अकबर ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानियां पेश की हैं, उन्होंने अपने माल को राहे खुदा में जिस तरह खर्च किया, कदम कदम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जानिसारी और जज्बे वाराफगी का जो जज्बा पेश किया है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का खासा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम के लिए इतना माल खर्च किया कि खुद नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं मा नफ़अनी मालो अहदिन क़त्तो मा नफ़अनी मालो अबी बकरी, किसी के माल ने मुझे उतना नफा न पहुंचाया जितना सिद्दीक अकबर के माल ने मुझे नफा पहुंचाया। नबी ने इरशाद फरमाया कि हर एक के एहसान का बदला मैंने चुका दिया है सिवाय सिद्दीक अकबर के कि क़यामत में अल्लाह उनके एहसान का बदला चुकाए। आप जरा अंदाजा लगाओ कि शान के वो सहाबी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़े विसाल में अपनी मस्जिद में अपने मुसल्ले पर हजरत सिद्दीक अकबर को कायम फरमाया। बुखारी शरीफ में एक दो नहीं मुतअद्दिद जगहों पर अलग अलग उन्वान और अलग अलग हेडिंग के साथ हजरत इमाम बुखारी ने यह हदीस नकल फरमाई है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और बीमारी में शिद्दत आई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल 13 दिन बीमार रहे और 13 दिन के बाद आपका विसाल हो गया, आप दुनिया से रुखसत हो गए। 5 दिन दीगर अज़वाजे पाक के पास रहे और आखिर के 8 दिन हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में रहे। जब दूसरी बीवियों के पास आप रहे तो आप बार बार फरमाते रहे कल मैं कहाँ रहूंगा, कल मैं कहाँ रहूंगा। अज़वाजे पाक ने आपस में मशवरा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास जाना चाहते हैं, लिहाजा हम लोग इजाजत दे देते। तमाम बीवियों ने मिलकर कहा या रसूल अल्लाह, आप जिस हुजरे में आराम फरमाना चाहें उस हुजरे में तशरीफ ले जाएं, हमारी तरफ से इजाजत है, बारी का ख्याल न फरमाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे आयशा की तरफ इशारा फरमाया
और एक तरफ से हजरत अब्बास ने सहारा दिया और दूसरी तरफ से हजरत अली ने सहारा दिया। नबी अकरम उनके कंधे पर सहारा बनाते हुए हुजरे आयशा की तरफ चले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के दोनों अंगूठे जमीन पर खत बना रहे थे। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। हुजरे आयशा में पहुंचने के बाद जब जब अजान होती, मुअज्जिन इत्तला देता, आप मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचकर इमामत फरमाते। लेकिन विसाल से ठीक 3 दिन पहले जुमरात के दिन जबकि इशा की अजान हो चुकी थी और जमात का वक्त हो चुका था, हुजूर अलैहिस्सलाम के मर्ज में शिद्दत पैदा हुई और मुअज्जिन ने आपको जमात की इत्तला दी। हुजूर अलैहिस्सलाम पर उस वक्त बार बार गशी जारी हो रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम होश में आए, आपने फरमाया हरीकू अलैया बिसबे क़िरबिन लम तुहलल औकियतुहुन्ना, मुझ पर 7 मशक पानी बहाया जाए जिसकी बंदिश न खोली गई हो। हुजूर अलैहिस्सलाम पर 7 मशक पानी बहाया गया। बेहोशी का असर कुछ कम हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उठने की कोशिश की मगर ज़ोफ़ो नकाहत के सबब न उठ सके, जमीन पर लेट गए। फिर आप पर गशी जारी हुई, होश में आए, फरमाया मुझ पर पानी डाला जाए। पानी डाला गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी जारी होती, आप होश में आते, फरमाते मुझ पर पानी डाला जाए। पानी डाला जाता। आप जमात के लिए उठने की कोशिश फरमाते मगर ज़ोफ़ो नकाहत के सबब न उठ सके। बार बार आपने कोशिश फरमाई मगर न उठ सके, जमीन पर लेट गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका वहीं मौजूद थी। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह इन्न अबा बकरिन रजुलुन रकीकुन इज़ा क़ामा मक़ामका ला यस्ततियु अन युसल्लिया बिन्नास। या रसूल अल्लाह अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल क़ल्ब हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे तो सहाबा की नमाज न पढ़ा सकेंगे, इसलिए किसी और को भेज दिया जाए। हजरत आयशा खुद फरमाती हैं कि मेरे दिल में ये बात चल रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी अहवाल बता रहे हैं कि हुजूर 3 दिन के मेहमान हैं। कहीं मेरे बाप नबी के मुसल्ले पर खड़े हो और इधर नबी का विसाल हो जाए तो कोई ये ना कहे कि सिद्दीक़ अकबर मनहूस हैं, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। बेटी नहीं चाहती है कि कोई बाप पर नहुसत का इल्जाम रखे, मगर इस बात को उन्होंने दिल में छुपाए रखा और जुबान से ये जाहिर किया कि अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, वो आपके मुसल्ले पर खड़े होंगे, रोने लगेंगे, करात पर कादिर नहीं होंगे, नमाज न पढ़ा सकेंगे, आप किसी और को भेज दें। लेकिन रसूल पाक ने दोबारा फरमाया मरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फिर वही बात दोहराई। नबी ने तीसरी बार फरमाया अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने फिर वही बात दोहराई तो रसूल पाक ने पुरजलाल लहजे में इरशाद फरमाया मुरी अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास फइन्नकुन्ना लसवाहिबु यूसुफ, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहेलियों में से मालूम होती हो कि अपनी बात पर अड़ी हुई हो, दिल में कुछ और रखती हो और जुबान से कुछ और मशवरा देती हो। मुझे गलत मशवरा दे रही हो, मैं अबू बकर के अलावा किसी और को अपने मुसल्ले पर कायम नहीं करूंगा। अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। पूरी कुव्वत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को कायम फरमाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का होता कि इमाम साहब नहीं है तो नायब इमाम जाके नमाज पढ़ा दें, नायब इमाम नहीं है तो मुअज्जिन साहब जाके नमाज पढ़ा दें। मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले पर सिद्दीक़ अकबर को कायम फरमाकर पूरी दुनिया को ये मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी में, मेरी मस्जिद में, मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा मेरे विसाल के बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल पर
पहली दलील। बेशक बेशक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत सिद्दीक अकबर ने 17 वक्तों की इमामत फरमाई। आप खुद ही जोड़ लीजिए, जुमरात को इशा की नमाज पढ़ाई, फिर जुमा को 5 वक्त की नमाज जिसमें एक जुमा भी है, शनीचर को 5 वक्त की नमाज, अत्तवार को 5 वक्त की नमाज, सोमवार को फजर की नमाज, क्योंकि जवाल के वक्त हुजूर अलैहि सलाम का विसाल हुआ। नबी की मौजूदगी में हजरत सिद्दीक अकबर ने 17 वक्तों की इमामत फरमाई। यहाँ तक कि एक नमाज के वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक लेट हो गए और हजरत उमर वहां पर मौजूद थे। हजरत